अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। स्टूडेंट, हम जानते हैं रियल नंबर्स क्या हैं। ऐसे नंबर जो इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, उन नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। या फिर ऐसे नंबर्स जिनको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो पॉइंट की फॉर्म में है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर ज़ीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। रियल नंबर्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर्स दो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर इनको लॉज भी कहते हैं। नंबर 1 पे आता है एडिशन लॉ या फिर एडिशन प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी है एडिशन क्लास की वो है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, या आप कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a प्लस बी आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, हम सपोज करते हैं नंबर हैं 2 और 3, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे, 2 + 3 करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 5, और 5 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब हुआ ऐसे दो नंबर जो रियल नंबर से बिलोंग करते हों, तो जब उनको ऐड किया जाता है तो उनका रिज़ल्ट जो आता है वो भी रियल सेट से बिलोंग करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें का क्या मतलब हुआ, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a plus b plus c is equal to a plus b plus c। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं, आप उनको लेफ़्ट साइड से ऐड करें या फिर राइट साइड से ऐड करें, रिज़ल्ट सेम आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप राइट साइड से ऐड कर रहे हैं या लेफ़्ट साइड से ऐड कर रहे हैं। सपोज कहते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 3 नंबर हैं 2, 3 और 5। हम इनको ऐड करते हैं 2 + 3 + 5। सबसे पहले हम राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 2, 3 और +5 को पहले ऐड करते हैं। 3 + 5 आंसर क्या आता है 8। 8 में 2 ऐड करें तो आंसर है 10। अब हम क्या करते हैं, 2 + 3 + 5 को लेफ़्ट साइड से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 2 + 3 5 आया, 5 + 5 आंसर हमारे पास 10 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है रियल नंबर्स को आप लेफ़्ट साइड से ऐड करें या फिर राइट साइड से ऐड करें तो उन तीनों नंबर्स का रिज़ल्ट सेम आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, उसमें ज़ीरो ऐड करें, ठीक है, तो वही नंबर आता है। तो इस ज़ीरो को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ठीक है। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ज़ीरो इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट a + 0 इज़ इक्वल टू 0 + a इज़ इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट है नंबर 3 में +0 करें तो आंसर 3 ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको रियल नंबर्स में ऐड करें तो रियल नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट में वही रियल नंबर आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक नंबर है 5, ठीक है, और इसका जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास होगा -5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में जब ऐड किया जाता है तो आंसर 0 आता है। मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर
there exists minus a also belong to real number such that a plus minus a is equal to 0 or n is equal to minus a plus a। इसका मतलब क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स को जब एक रियल नंबर में ऐड किया जाता है तो आंसर 0 आता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या कहता है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनको अगर हम ऐड करें और उनकी सीक्वेंस को, उनकी तरतीब को चेंज कर दें और फिर ऐड करें तो रिज़ल्ट सेम आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आप 3 + 5 करें या फिर इज़ इक्वल टू करें 5 + 3 तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 8 इज़ इक्वल टू 8। इसका मतलब है इनकी तरतीब को चेंज कर दें, 5 को पहले लिख दें, 3 को बाद में लिख दें, या 3 को पहले लिख दें, 5 को बाद में लिख दें, रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एडिशन लॉज कितने हुए, नंबर 1 पे आता है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, नंबर 3 एडिटिव आइडेंटिटी, नंबर 4 एडिटिव इन्वर्स, नंबर 5 कम्यूटेटिव लॉ ऑफ फॉर एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, दो नंबर हैं उनको ऐड करें, अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो रिज़ल्ट भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहते हैं, अगर 3 नंबर हैं उनको आप ऐड करते हैं, लेफ़्ट साइड से ऐड करें, राइट साइड से ऐड करें, रिज़ल्ट सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 किसी भी रियल नंबर में ऐड होता है तो रिज़ल्ट पर फर्क नहीं पड़ता, आंसर में वही रियल नंबर आता है। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, अगर एक नंबर है तो उसका इन्वर्स अगर उसमें ऐड होगा तो रिज़ल्ट 0 आएगा। और कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या कहता है, दो नंबर्स हैं, आप उनको ऐड करें, उनकी तरतीब चेंज करें, a + b करें इज़ इक्वल टू b + a करें तो रिज़ल्ट सेम आएगा।